मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रहावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश महान ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। 51 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में है। बात चल रही थी कि संसार का कारण क्या है और शुद्धत्व का कारण क्या है। बद्धते मुच्यते जीवा, श्लोक नंबर 26 था। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममो क्रमा। ममता या ममकार के भाव से जीव संसार में बनता है और ममकार रहित भाव से जीव संसार से छूटता है। ये कारण हमें आचार्य भवन ने बताया था और यदि हम प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे तो निश्चित ही हमें समझ में आ जाएगा कि सच में हम ममता भाव से ही तो बनते हैं। हम अपने परिवार में किससे बंधे हुए हैं, कौन किसका है, ये बात हमें ज्ञान में नहीं आती है। हम अपनी माँ से बहुत भाव रखते हैं, प्रेम का। माँ हमसे ममता भाव रखती है, मेरा बेटा। हम बोलते हैं ये मेरी माँ, हमारे पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा घर, मेरा दुकान, ये सब के साथ साथ मेरे मित्र, मेरे शत्रु, इसके साथ साथ मेरा मोहल्ला, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा नगर, मेरा शहर, मेरा प्रांत, फिर मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा विश्व, मेरा संसार। बचता क्या है? ये जो मेरा मेरा जो भाव है, यही तो मोह का भाव है। और इसके कारण हम उनसे बंधे रहते हैं, हम छूट नहीं पाते हैं। हमें क्या छोड़ना है? हमें जगत नहीं छोड़ना है। जगत के प्रति जो यह मेरा है ऐसा जो भाव है वो छोड़ना है। ये छूटा तो सब छूट गया। ये छूटा तो सब छूट गया। जो भ्रम की पट्टी बंधी हुई थी आँख में, वो भ्रम की पट्टी तोड़ना है। पट्टी टूटी और भ्रम टूटा और बस सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। इसके लिए वैराग्य भावना आदि बहुत सारी बताई गई हैं, 12 अनुप्रेक्षाएँ बताई गई हैं। आप उनका चिंतन कीजिए। भाई तू क्या मोह कर रहा है? क्या मोह कर रहा है? जिससे तू मोह कर रहा है, क्या वो तेरे सुख में साथ देगा, दुख में साथ देगा? नहीं, सुख भी तू ही भोगेगा और दुख भी तू ही भोगेगा। कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा। तुम्हारी बीमारी, तुमको बीमारी हो जाए, कोई ऐसा आपके लिए हो जाए और उसमें आपके लिए, आपके परिवार के लिए लोग क्या देंगे? साथ देंगे, आपको अस्पताल छोड़ देंगे, धन का सहयोग कर देंगे और क्या करेंगे? पर आपकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? आपके दुख को दूर नहीं कर सकते। जिनसे आप मोह कर रहे हैं वो आपके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं। आपके सहयोगी आपके निमित्त बन सकते हैं बस। संसार में जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी कि जीव अकेला आया था और अकेला ही संसार से विदा होगा। हमने जन्म अकेले लिया है और संसार से जब आयु कर्म समाप्त होगी इस शरीर की, तो वो अकेले ही चले जाएंगे। न कुछ साथ लाए किसी को, न किसी को साथ ले जाएंगे।
अपने कर्म के साथ आए थे और कर्म के साथ ही जा रहे हैं। ये बात यथार्थ समझ में आ जाए तो मोह का बंधन टूट सकता है। आचार्यों ने वैराग्य दिलाने के लिए तरह तरह की बातें की गई हैं कि भाई जिनसे तो मोह करता है, तिससे जो मोह करते हैं वो सब स्वार्थ की नींव पर खड़े हुए हैं। सब अपना अपना स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ होना बंद हो जाएगा, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होगा, उस दिन तुम्हें घर से बाहर कर देंगे वो। एक पिता के दो पुत्र हैं और एक पुत्र से उनका स्वार्थ सद रहा है और दूसरे से नहीं, तो आप देख लीजिए प्रेम में भी अंतर आ जाता है। एक पुत्र को ज़्यादा प्रेम मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। यहाँ तक देखा गया है कि इतना मोह कर लेते हैं कि अपना सारा का सारा एक पुत्र को ही सारा दे देते हैं, दूसरे पुत्र को कुछ नहीं देते हैं। भाई ये क्या है? जब संतान आपकी दो हैं तो आपने इस प्रकार से कैसे परिवर्तन कर लिया मोह का, प्रेम का, कि एक से ज़्यादा और एक से कम? क्यों? क्योंकि उस पुत्र से आपका जो है स्वार्थ सध रहा है। अपने अपने सुख को रोवें पिता पुत्र दारा। सब अपने अपने सुख को रोते हैं। पति मर गया तो पत्नी रोएगी, अब मेरा क्या होगा। माँ रोएगी, अब हमारा क्या होगा। पिताजी रोएंगे, अब घर कैसे चलेगा। तो उन्हें अपना ये दिख रहा है सुख, कि हमारे सुख में बाधा आ गई। ठीक है ना। तो संसार की भौतिक वस्तुएं, भौतिक पदार्थ, परिवार, ये सभी जो हैं वो आपके न थे, ना हैं और न कभी हो सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य जुदा जुदा है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। जब तक ये बात आपको समझ में नहीं आएगी तब तक मोह छूटेगा नहीं। मोह नहीं छूटेगा तो बंधन नहीं छूटेगा, और बंधन नहीं छूटेगा तो फिर संसार का अंत भी नहीं होगा। हम उस बंदर की तरह भ्रम में जी रहे हैं, जो बंदर मटकी में हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है, उसमें जो चने आदि पड़े हुए हैं, और ऊपर हाथ लाता है तो वो फंस जाते हैं, क्योंकि उस मटकी का स्थान जो है, ऊपर का स्थान मुंह छोटा है, हाथ फंस गया। और उस भ्रम में जी रहा है कि यह मटकी ने मुझे पकड़ रखा है, जबकि मटकी ने नहीं पकड़ रखा है, स्वयं उसने पर को पकड़ रखा है, पर द्रव्य को पकड़ रखा है। मुट्ठी खोले तो बंदर की हाथ खुल जाएगा और बाहर निकल जाएगा, बंधन से छूट सकता है। हम उस तोते की तरह हैं जो शिकारी तोते को पकड़ते हैं, रस्सी में एक लकड़ी बांध देते हैं और तोता उसमें आके बैठता और लटक जाता है नीचे। तो वो सोचता है कि मैं छोड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और शिकारी उसको पकड़ लेता है। वो भ्रम जाल में है। प्रत्येक जीव संसार में भ्रम में है। मोह का बंधन भ्रम पैदा करता है। भगवान की वाणी भ्रम को दूर करती है, कुछ नहीं करती है। आपके सामने जो भ्रम जाल था उसको दूर किया जाता है। जैसे भ्रम होता है गर्मी के समय में रेत में दूर रेत चमकती हो, लगता है पानी है, तो ये भ्रम है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं मिलता है, भ्रम टूट जाता है। तो ऐसे ही हमने जगत के प्रति कितना भ्रम डाल रखा है। यदि ये नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा, ये नहीं मिलेगा तो जीवन कैसे जिएंगे, ये तो हमारे हैं, ये तो अपने हैं, अपने से ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब बातें करके हमने बंधन बांधा। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममः क्रमात्। समम मोह सहित जीव बनता है और मोह रहित जीव जो है छूटता है। इसलिए कह रहे हैं सर्व प्रयत्नेन, आप संपूर्ण प्रयत्न करो
कि आप निर्ममत्व भाव को प्रकट कर सको, ऐसा चिंतन करो, ऐसा ध्यान करो। सुबह शाम बैठो, ध्यान में बैठो, समायिक करो। इस समायिक में चिंतन करो, ध्यान करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मैं किसका हूँ, कौन मेरा है, क्या मैं संसार में किसी का हो सकता हूँ, क्या मेरा कोई हो सकता है। कितने माता पिता बनाए, कितने भाई बंधु बनाए और सबको छोड़ते आए, हर भाव में बनाते आए। कितने भवों में कितना परिवार इकट्ठा किया, परिवार से बंधन बांधा और मर गया। वही परिवार बार बार आस पास कहीं मिलता रहा, कोई कुछ बन करके, कोई कुछ बन करके दिख रहा है जगत में सामने। आपको जो माता पिता मिले हैं वही क्यों मिले, दूसरे क्यों नहीं मिले? और आप उनको क्यों मिले, आप किसी और को क्यों नहीं मिले? इसका मतलब है उनका आपसे और आपका उनसे पीछे से संबंध चला आ रहा है, पीछे से बंधन चला आ रहा है। और क्या आप अभी आगे भी उसी बंधन को चलाना चाहते हैं क्या? यदि चलाना चाहते हैं तो बंधन बांधते रहिए। ये त्यागी वृत्ति साधु जो हैं, ये छोड़ के आए हैं, इन्हें सत्य को जाना है, सत्य को स्वीकार किया है, सत्य को जाना है कि भैया संसार में मैं किसी को ले जा नहीं सकता, एक सुई मात्र भी मैं नहीं ले जा सकता, फिर तुमको कैसे ले जाऊंगा? तो इसलिए वो सत्य को जानते हैं और सत्य को जान करके जो असत्य था उसको ठुकरा देते हैं। मैं किसी का नहीं हूँ ये भाव आकर के छोड़ देते हैं। घर ने मुझे नहीं पकड़ा था, महल ने मुझे नहीं पकड़ा है, धन दौलत संपत्ति ने मुझे नहीं पकड़ा है, और ना ही किसी परिवार ने मुझे पकड़ा है। मैंने ही गलत फहमी करके इनको पकड़ रखा है। और जैसे मैं ये पकड़ छोड़ता हूँ तो ये स्वतंत्र तो पहले थे ही, मैं स्वतंत्र हो जाता हूँ, मैं बंधनों से रहित हो जाता हूँ, निर्बंधन हो जाता हूँ। आप कह रहे हैं कि जब हम निर्ममत्व हो जाएंगे तो उसमें पर हमें क्या विचार करना है? चलो हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, या सबसे मोह माया छोड़ दिया, अब तो हम अकेले हैं ना, हम तो अकेले हैं। जब हम अकेले हैं तो हम क्या विचार करेंगे, क्या चिंतन करेंगे? तो वो चिंतन बता रहे हैं 27 नंबर के श्लोक में, उच्चारण करते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अहम मैं एकः एक हूँ, निर्ममः निर्ममत्व हूँ, शुद्धो शुद्ध हूँ, ज्ञानी सम्यक ज्ञानी हूँ, योगीन्द्र श्रेष्ठ योगियों द्वारा गोचरः जाना जाता हूँ, सर्वेपि सभी संयोग जा संयोग से उत्पन्न होने वाले भावः पदार्थ मत्तः मेरे से आत्मा से सर्वथा सब तरह से बाह्या बाहरी भिन्न हैं। ये चिंतन करना है। ये श्लोक जो है आपको तो याद भी होना चाहिए, और जहाँ भी नज़र पड़े ये श्लोक आपको पढ़ने में आए ऐसे स्थान पर लिखवाना भी चाहिए। एको हम, मैं एक हूँ भैया, मैं दो नहीं हूँ।
शरीर और मैं एक नहीं हूँ, दो मिलकर के एक भी नहीं हूँ, मैं एक हूँ। जब मैं बोलता हूँ मैं एक हूँ तो इसका मतलब है कि अब मैं और कुछ नहीं हूँ। यदि मैं बोलता हूँ कि मैं श्रावक हूँ, मैं श्रवण हूँ, मैं जैनी हूँ, मैं ये हूँ, फिर आप दो हो जाते हैं। आपका अहंकार आपको दो बना देता है, आपको कषाय पर से जुड़ करके आपको दो बना देता है। जब आप बोलते हो मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, यद्यपि किसी अपेक्षा से आपका कथन सत्य है, पर अभी तो एकत्व की बात चल रही है, अभी तो निर्ममत्व की बात चल रही है। इस निर्ममत्व में और एकत्व में दो पना कैसे हो सकता है? एक हो हम, मैं एक हूँ, एक हूँ। और एक भी कैसा हूँ? निर्ममहा, ममता रहित हूँ, मोह रहित हूँ। कोई मोह नहीं है, मिथ्यात्व संबंधी कोई मोह नहीं है, मिथ्या मान्यता संबंधी मोह कोई नहीं है, और ना ही राग द्वेष संबंधी कोई मोह नहीं है। निर्ममहा, ममत्व रहित हूँ, शुद्धो शुद्ध हूँ। क्या हूँ? शुद्ध हूँ, अशुद्ध नहीं हूँ। मैं बिल्कुल शुद्ध हूँ, चैतन्य शुद्ध पिंड हूँ। अशुद्ध व्यक्ति कब होता है? जब राग द्वेष करता है तो अशुद्ध होता है, मिथ्यात्व होता है तो अशुद्ध होता है, कर्म होते हैं तो अशुद्ध होता है, और कर्म से रहित होता है तो शुद्ध होता है। स्वर्ण किट्टिमा से युक्त होता है तो अशुद्ध होता है, यद्यपि उसमें भी स्वर्ण स्वर्ण ही होता है, लेकिन किट्टिमा से युक्त होने के कारण वो अशुद्ध कहलाता है। और जब उसे अच्छे से तपा दिया जाता है, किट्टिमा अलग कर दी जाती है, मिट्टी अलग कर दी जाती है, तो वह स्वर्ण जो है वो शुद्ध माना जाता है। आपको बाजार में 24 कैरेट का सोना शुद्ध मिलता है, लेकिन पत्थर में जो सोना है वो सोना शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है। मैं संसार दशा में अशुद्ध हूँ, लेकिन यहाँ से जब आत्मा सिद्ध को प्राप्त होगी तो शुद्ध होगा। तो मैं अपने शुद्ध स्वरूप को ध्याऊं तो शुद्ध होऊंगा। ठीक है ना? और भी इस विषय में अपन चर्चा करेंगे। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।